किसी के चेहरे को इस्तेमाल करके उस समाज का पूरा वोट लेकर सत्ता में आने के बाद उस समाज और उस समाज के प्रतिनिधित्व को किस तरह से दरकिनार किया जाता है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई और नहीं जानता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मौर्य कुशवाहा समाज का मात्र एक कैबिनेट मिनिस्टर है। वो इकलौते केशव प्रसाद मौर्य बचे हैं, बाकी सब के सब दरकिनार हो गए। पंकज चौधरी को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार गई। बताया जाता है कि भारी मात्रा में कुर्मी वोटर जो था वो सीधे समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ था और समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा के चुनाव में धूल चटा दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी सांसद हैं जो 2024 में चुन करके आए थे। उसमें 7 जो जीत करके आए वो सीधे समाजवादी पार्टी से जीत करके आए थे, 3 भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए और 1 अपना दल से। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 7 से 8% जो वोटर हैं वो कुर्मी समाज के हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की 48 से लेकर 50 सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी वोटर निर्णायक होता है। बधाई हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। प्रदेश अध्यक्ष जिनको चुना है वो कुर्मी समाज से आते हैं, नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी कई बार सांसद रहे हैं, उसके साथ साथ जो राहत रू तेल आता है उसकी कंपनी के वो मालिक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज से फिर से जो प्रदेश अध्यक्ष चुना है उसे लेकर के उत्तर प्रदेश में चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की क्या रणनीति है उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन चर्चा एक और करेंगे कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं थी, सत्ता में आने के लिए जिस चेहरे का प्रयोग किया था उस पर भी हमने कई बार चर्चाएं की है। लेकिन आज विशेष तौर पर हम ये बताएंगे कि किसी के चेहरे को इस्तेमाल करके उस समाज का पूरा वोट लेकर सत्ता में आने के बाद उस समाज और उस समाज के प्रतिनिधित्व को किस तरह से दरकिनार किया जाता है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई और नहीं जानता। पंकज चौधरी को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार गई थी। बताया जाता है कि भारी मात्रा में कुर्मी वोटर जो था वो सीधे समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ था और समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा के चुनाव में धूल चटा दिया था। भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में ना हारती तो फिर उनका भी केंद्र में बहुमत की सरकार होती। लेकिन आज बैसाखी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि मोदी जी आए हैं जो कांग्रेस से भारत को पूरी तरह से मुक्त करा देंगे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी जी को हरा पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उन्हें धूल चटाया था। जो कुर्मी वोटर थे वो समाजवादी पार्टी में इतना जबरदस्त तरीके से शिफ्ट हुए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी सांसद हैं जो 2024 में चुन करके आए थे। उसमें 7 जो जीत करके आए वो सीधे समाजवादी पार्टी से जीत करके आए थे, 3 भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए और 1 अपना दल से। तो इस तरह की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जो अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना है वो फिर से पिछड़े समाज से, कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को बनाया। पंकज चौधरी महाराजगंज से आते हैं। इससे पहले भी कुर्मी जो है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में रहे। ओम प्रकाश सिंह जो कुर्मी समाज से आते थे वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह जो थे वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं आ पा रही थी, 2017 में एक और पिछड़ी जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिस पर हमने कई बार चर्चा की है। नाम था केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस वक्त ये चर्चा थी कि पहली बार कोई कुशवाहा समाज का बेटा भारतीय जनता पार्टी का देश के सबसे बड़े सूबे में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लगातार ये चर्चाएं थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए हैं, इनके चेहरे पर चुनाव होगा तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया गया था, ये सब सारी चर्चाएं हमने की थी।
आज जो हम सबसे बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को इस्तेमाल करके कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी, शाक्य, सैनी, महतो, माली, पटेल को अपने तरफ आकर्षित किया गया था, वो उस वक्त 2017 के चुनाव में देखने को मिला था। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना करके इन सारी जातियों को, जो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी में आती हैं जो जातियां, उस सारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर आकर्षित किया था और पूरी तरह से कहा जाता है कि 80% ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन गई थी। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए थे, जो सीएम बनाए जाने थे। एक तरह से कहा जाए तो इस समाज के साथ हकमारी हुई थी। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम की जगह डिप्टी सीएम बनाया जाता है। इनके साथ 2 और मंत्री बनाए गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी। ये 2017 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और 22 में फिर से सरकार बनाती है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य समाज के का जो प्रतिनिधित्व था उसे दरकिनार कर देती। अब ये मैं बात कह रहा हूं तो आपको लगता होगा कि ये जो बातें हैं वो सारी झूठी हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में मौर्य, कुशवाहा समाज का मात्र एक कैबिनेट मिनिस्टर है। वो इकलौते केशव प्रसाद मौर्य बचे हैं, बाकी सब के सब दरकिनार हो गए। एक भी कुशवाहा मौर्य मिनिस्टर नहीं है, एक भी कुशवाहा मौर्य कैबिनेट में नहीं है, केवल केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ करके। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है और उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला इस बार ये भी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य समाज के लोग बहुत हद तक नहीं जानते होंगे। पहली बार जब डिप्टी सीएम बनाए गए थे तो उन्हें शानदार विभाग मिला था, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में कुशवाहा समाज, मौर्य समाज का एक भी, केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ करके एक भी मंत्री नहीं है। ठीक उसी तरह से अब 2027 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कुर्मी समाज के चेहरे को इस्तेमाल करके कुर्मी समाज का जो वोट है वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 7 से 8% जो वोटर हैं वो कुर्मी समाज के हैं। उन्हें रिझाने के लिए पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की 48 से लेकर 50 सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी वोटर निर्णायक होता है। 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुर्मी वोटर भारी मात्रा में है। पूर्वांचल में मिर्जापुर के क्षेत्र को ले लीजिए, जहां अनुप्रिया पटेल का एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य है, उनकी पकड़ है। उसके साथ साथ जो है अवध क्षेत्र में भी जो है कुर्मी वोटरों की संख्या है। उसके साथ साथ अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड के क्षेत्र में कुर्मी वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। उसके साथ साथ जो रुहेलखंड है, जो बरेली का क्षेत्र है, वहां भी कुर्मी वोटर काफी मात्रा में हैं। जहां बताया जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की 48 सीट ऐसी हैं जहां कुर्मी वोटर काफी हद तक प्रभाव रखते हैं। ऐसे में पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जो मिनिस्टरों की संख्या है, जैसे 2017 में 3-3 मिनिस्टर हुआ करते थे कुशवाहा, मौर्य समाज के, उसी तरह से इस बार 4-4 मिनिस्टर कुर्मी समाज से आते हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष भी कुर्मी समाज से बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ चुकी है कि कुशवाहा समाज, मौर्य समाज जो है वो हमारे साथ आ गया है। कुशवाहा, मौर्य समाज तो हमारे साथ रहेगा ही, लेकिन जो कुर्मी वोटर यहां से भाग करके गया है उसे भी किसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करना है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 2024 का लोकसभा का चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार और फिर से कुर्मी समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो सबसे बड़ा बाण है वो अब पंकज चौधरी के रूप में चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के स्थिति किस प्रकार की होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस समाज को इस्तेमाल करती है उस समाज को किस तरह से दरकिनार करती है, इसे बताने के लिए
आज ये हम खबर कर रहे हैं। आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कुशवाहा मौर्य शाह के सैनिक की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, ठीक उसी तरह की जो स्थिति है वो कुर्मी समाज की 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसी तरह की होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों के बीच ये चर्चा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पैतरा रहा है। उनकी रणनीति के तहत ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जाता है कि उस समाज को पकड़ने की आवश्यकता है, जिस समाज का मोह भंग हो रहा है, जो समाज हमको छोड़ करके भाग रहा है, उसे किसी भी तरह से अपनी तरफ खींच के लाया जाए, किसी भी तरह से उनकी बदौलत सत्ता हासिल की जाए और अपने लोगों तक फायदे पहुंचाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।